चलिए तो देखिए, जो आपको क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्व आप लोगों से नहीं हुआ, मैं एक बार आपको दिखाता हूं। आइए देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि 4 आवेश हैं, क्यू ए बराबर 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी बराबर -5 माइक्रोकूलम और क्यू सी बराबर 2 माइक्रोकूलम, क्यू डी बराबर -5 माइक्रोकूलम। ये एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, के प्रत्येक कोने पर रखे हैं, ठीक है ना। और वर्ग के केंद्र पर 12 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है और इसी केंद्र पर, जैसे हमने ओ मान रखा है, इस केंद्र ओ पर हमें क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है, ठीक है। तो हमें वर्ग की भुजा है 10 पता है। तो हमने सबसे पहले देखिए, आप इधर देखिए बोर्ड पर, अब देखिए इस केंद्र ओ पर ये भी बल फोर्स लगाएगा, ये भी बल फोर्स लगाएगा, वो ये भी आवेश फोर्स लगाएगा, ये भी आवेश फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा। अब देखिए इधर ए के द्वारा जो ओ पर फोर्स लगेगा उसे मैंने मान रखा है एफ ओ ए, ठीक। फोर्स ओ पर किसके द्वारा, ए के द्वारा। और ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, तो एक दूसरे को रेपल करेंगे, उसकी डायरेक्शन कहां होगी, ये होगी। इसी प्रकार ये सी के द्वारा जो ऊपर फोर्स लगेगा वो हमने एफ ओ सी मान रखा है, फोर्स ऊपर किसके द्वारा, सी के द्वारा, उसकी डायरेक्शन कहां होगी, ये होगी। समझ में आ रही बात। अब इसी प्रकार यहां आ जाइए, ये नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर जो ओ के द्वारा बी के द्वारा जो ओ पर फोर्स लगेगा वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब फोर्स ओ पर किसके द्वारा, बी के द्वारा, तो उसकी डायरेक्शन ये रही, मैंने चित्र में स्पष्ट किया है। बात समझ में आ रही है। फिर इसी प्रकार फोर्स ओ पर किसके द्वारा, बी के द्वारा, चूंकि इनकी प्रकृति डिफरेंट है, अलग अलग है, तो ये भी क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो ये रहेगी इनकी डायरेक्शन। समझ में आई, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने एफ ओ ए निकाला, अब फोर्स एफ ओ ए फाइंड करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी पता होनी चाहिए, और हमें दूरी पता नहीं है, हमें तो केवल वर्ग की भुजा मालूम है कि 10 10 दी हुई है। तो हम वर्ग की पहले ये डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने त्रिभुज सी ए बी में देखा, त्रिभुज सी ए बी में ये पूरा क्या रखा है, कर्ण रखा है, रखा कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाई हमने, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, हमें पता है बी सी 10 है, ए बी भी 10 है, 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर और 100 हो गया, 100 हो गया, 100 जुड़ के कितना हुआ, 200 हुआ, वर्गमूल लेगा तो 10√2 आ गया। तो ये पूरा हमारा निकल के आया ए सी। ए सी कितना निकल के आया, 10√2। और ए सी का आधा कौन है, ओ सी है, ए सी का आधा कौन है, ओ सी। इसलिए मैंने, क्योंकि विकर्ण, जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं। तो हमने आधा ले लिया, तो ए सी बाई 2, तो हमने ए सी की वैल्यू रखी, तो आ गया 5√2 सेंटीमीटर में। इसे मीटर में चेंज कर दिया तो ओसी आएगा 5√2 × 10⁻² मीटर। अब ये देखिए हमें डिस्टेंस पता चल गई, तो फोर्स हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो भाई हमने कूलाम का नियम लगाया, एफ ओ ए बराबर 1/4πε0। Q1 की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोकूलम। अब माइक्रोकूलम को मैंने कन्वर्ट कर दिया कूलाम में, 10⁻⁻6 से गुणा करके डायरेक्ट मैंने लिखा है। तो 1 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻6, और 2 माइक्रोकूलम को करेंगे तो 2 × 10⁻6 बट्टे आर स्क्वायर होता है। आर की जगह आपका कितना चल रहा है, 5√2 × 10⁻²। तो उसका स्क्वायर किया। जब मैंने इसे कैलकुलेट किया, समझ में आ रहा है, ऊपर देखिए 6 6 -12 हो गया, × 2, नीचे 5 का स्क्वायर 25, इंटू रूट हट जाएगा 2, इंटू इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब गुणा में घाते दूने होते हैं, तो 10⁻⁴ 1/4πε0। ये देखिए 10⁻⁴ से 10⁻12 मैंने कैंसिल किया, तो 8 जीरो बच रहेंगे नेगेटिव में, और नीचे 50 वैसा ही रहा। कोई दिक्कत, समझ में आया। यहाँ पर 10⁹ 10⁹ में से 10⁸ गया, 1 जीरो बचेगा, 1 जीरो को मैंने 90 के 9 के साथ लिख दिया, इंटू 2/50, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 9 दूनी 18/5, इसको डिवाइड किया 3.6 न्यूटन। मतलब एफ ओ ए की जो वैल्यू आई वो 3.6 न्यूटन आई। अब यही वैल्यू आएगी किसकी, एफ ओ सी की। क्यों आएगी, क्योंकि दोनों के लिए डिस्टेंस भी समान है और चार्ज भी समान है, बस डायरेक्शन इन दोनों की क्या है, अपोजिट है। मतलब कहने का कि ये पॉइंट ओ रहा, तो इस पॉइंट ओ पर ये एफ ओ ए कितना लग रहा है, 3.6 न्यूटन निकाल रखे हम लोग, और एफ ओ सी कितना लग रहा है, 3.6 न्यूटन। बट ये एक दूसरे के साथ कितने एंगल पे हैं, 180 के एंगल पर।
तो 180 के एंगल पर जब भी कोई दो वेक्टर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट लेने के लिए हम उन दोनों का क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं। तो अंतर लेंगे तो 3.6 माइनस 3.6 मतलब फोर्स क्या आएगा, 0। फोर्स क्या आएगा, मतलब इन दोनों आवेशों ने के द्वारा जो फोर्स लग रहा था वो परिमाण में समान थे, मैग्नीट्यूड सेम था, बट डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया, इसी प्रकार हम लोगों ने FOD निकाला, FOD। तो FOD निकालेंगे तो FOD के लिए डिस्टेंस तो वही है लेकिन चार्ज डिफरेंट है। जब FOD के लिए मैंने मान निकाला तो आप देख के आइए FOD कितना आया, 9 न्यूटन आया। देखिए मैंने सॉल्व किया है, 9 न्यूटन आया, और 9 न्यूटन आया, यही वैल्यू किसकी आएगी, FOB की आएगी। देखिए FOB की। अब यही भी वही बात है कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो समान है, मैग्नीट्यूड कैसा है, समान है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, और इसलिए एक दूसरे को ये क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिंदु O पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब बिंदु O पर शून्य बल कार्य कर रहा है। समझ में आई बात, तो ये पूरा नोट कर दीजिए, यहां तक नोट कर दीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है।